हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम आज LVDT मीन्स लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले LVDT होता क्या है? तो LVDT एक इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है जो लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। LVDT लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने में यूज होता है। यह हाई एक्यूरेसी इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। इस ट्रांसड्यूसर को LVDT इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आउटपुट डिस्प्लेसमेंट के लीनियर वैरी करता है और जो आउटपुट मिलता है वो दोनों वाइंडिंग के आउटपुट का डिफरेंस मिलता है। एंड ट्रांसफार्मर इसलिए क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर जैसा होता है। जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, उस तरह इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इसलिए इसका नाम लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है। यह एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है क्योंकि इसको वर्क करने के लिए AC सप्लाई की आवश्यकता होती है, और यह एनालॉग ट्रांसड्यूसर है क्योंकि यह टाइम के साथ कंटिन्यूसली वैरी करता है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। LVDT में एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है जिसे P से दिखाया गया है डायग्राम में, तथा दो सेकेंडरी वाइंडिंग S1 और S2 होता है। दोनों वाइंडिंग को एक सिलेंड्रिकल फॉर्मर जो हॉलो होता है उसके ऊपर लपेटते हैं। दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग S1 एंड S2 का नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल होता है एंड प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों तरफ होता है। प्राइमरी वाइंडिंग को AC सोर्स से कनेक्ट करते हैं जिससे फ्लक्स जनरेट होता है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। अब हम इसके वर्किंग को देखते हैं। दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग को सीरीज अपोजिशन में जोड़ते हैं, जैसा आपको फिगर में दिख रहा होगा। S1 सेकेंडरी वाइंडिंग का लास्ट टर्मिनल एंड S2 सेकेंडरी वाइंडिंग के लास्ट टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, और दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग के फर्स्ट टर्मिनल को आउटपुट से कनेक्ट करते हैं, जैसा आपको इस फिगर में भी दिख रहा होगा। अब हम इसके द्वारा उत्पन्न 3 केस के बारे में जानते हैं। केस 1, जब कोर का पोजीशन सेंटर में हो और AC करंट सप्लाई करने पर इक्वल वोल्टेज E1 एंड E2 इंड्यूस्ड हो, तो E आउटपुट E1 माइनस E2 जीरो होगा, तो इस पोजीशन को नल पोजीशन बोलते हैं। केस 2, यदि हम कोर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएं तो S1 में ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा एज कंपेरिजन टू S2, तो E आउटपुट हमें E1 माइनस E2 पॉजिटिव मिलेगा। अब केस 3 को देखते हैं। यदि हम कोर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएं तो S2 में ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा एज कंपेयर टू S1, तो E आउटपुट E1 माइनस E2 निगेटिव मिलेगा। तो हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज इंड्यूस्ड इन बोथ सेकेंडरी वाइंडिंग। इसका मतलब यह है कि जो कोर का मूवमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज इंड्यूस्ड इन बोथ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो वर्किंग से हमें पता चला कि कोर का डिस्प्लेसमेंट वोल्टेज आउटपुट से पता चलता है, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी हमें ज्ञात होता है। तो LVDT से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तथा डायरेक्शन भी डिटरमाइन होता है। अब हम इसके एडवांटेज को देखते हैं। LVDT हैव हाई रेंज फॉर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट। 1.25 mm से 250 mm तक के रेंज के डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकता है LVDT। इसमें फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है क्योंकि कोर जो है वो हॉलो फॉर्मर के अंदर मूव करता है। इसमें हाई इनपुट होता है, हाई सेंसिटिविटी होता है, लो हिस्टेरिसिस लॉस एंड लो पावर कंजम्पशन होता है, एंड डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। तो ये एडवांटेज था। अब डिसएडवांटेज को देखते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज है LVDT गेट्स अफेक्टेड बाय वाइब्रेशन एंड टेम्परेचर, एंड LVDT इज सेंसिटिव टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, सो इट ऑलवेज रिक्वायर अ सेटअप टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। तो इसका एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज टू मेजर लीनियर डिस्प्लेसमेंट रेंज ऑफ फ्यू mm टू फ्यू सेंटीमीटर। जैसा हम जाने कि फ्यू mm टू फ्यू सेंटीमीटर तक के रेंज के डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकता है। ये ऑटोमेशन में भी यूज होता है, और ये एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन और सैटेलाइट कंस्ट्रक्शन में भी यूज किया जाता है। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।